मोहित खान पे बुलडोजर चल रहा है तो पता चल रहा है, मोहित खान दोषी है तो पता चल रहा है, लेकिन मोहित खान रेप किया उसके बारे में वहाँ का सांसद बोलता है आई एम नॉट अवेयर अबाउट द फैक्ट। अब तू पाकिस्तान का सांसद है जो तुझे पता नहीं है, यहाँ दिल्ली क्या मजे मारने हैं। तो ये उस इस्लाम को नहीं मानता, ये उस कुरान को नहीं पढ़ता क्या? ये कौन सी कुरान पढ़ते हैं जिसमें कहते हैं कि ये सारे काफिर इन्हें काट दो? ये कौन से कुरान में पढ़ते हैं कि भैया 3-4 साल की बच्ची के साथ रेप कर दो, 4-6 साल के बच्चे गला काट दो? भैया ये भी तो वही उन्हीं में से ये जो ये कहता हो कि गौ माता हमारी माँ है, और जो ये कहता हो भैया जय श्री राम बोल के और हमारे भगवान श्री राम हमारे आराध्य थे, हमारे पिता थे, उसके लिए हमारा भाईचारा आधी रात के लिए खड़ा। अवधेश प्रसाद पासी जो एक चमार रेजिडेंसी से बिलोंग करता है, चमार रेजिडेंसी में बोलूंगा हेट स्पीच चला देना, मेरे ऊपर मुकदमा कर देना। क्या डीएनए टेस्ट में अगर साबित हो जाएगा तो क्या उसके साथ साथ वो जेल जाएंगे? तो पूरा का पूरा चौकी सस्पेंड हो गया, क्यों? क्योंकि वो मोहित खान के घर के नीचे ही चौकी थी। 2000 रुपया देकर केस रफा दफा करवा रहा था कि जो नौकर है उसके ऊपर केस डलवा दिया। कि भैया बीजेपी का करता तो हम कुछ नहीं, हम साइलेंट मोड पे रहते, तब भी बोलते कि उस गांडू की गांड पे गोली मारो, घर पे जाकर उसकी बुलडोजर चलाओ। दक्ष भाई क्या कहेंगे, बाबा की सरकार है मगर प्रशासन ढीला दिखाई देता है। सभी को जय श्री राम जय गौ माता की। तो भैया बाबा की सरकार में प्रशासन ने ढील कहाँ छोड़ी भाई? उस अगले के घर में बुलडोजर पहुंच गया, घर ढा दिया गया है, अगला जेल में पड़ा हुआ है। अगर यही समाजवादी पार्टी की सरकार होती तो अगला बाहर आराम से घूम रहा हो तो खुलेआम। 90 घंटे तक FIR नहीं हुई दक्ष भाई। नहीं 90 घंटे यार, एक बात सुनो ना, क्या होता है कि पहले जो नीचे वरिष्ठ जो बैठे हुए हैं अफसर, वो तो कोशिश ये करते हैं ना बात दबा दी जाए, और जब अगले के पास तक बात पहुंची उसने तुरंत कार्रवाई करवाई। जब भाई मामला भाई उसके संज्ञान में आया उसने तुरंत कार्रवाई करवा दी उसने। उसकी भाई वो उसकी देवा की अदालत है जिसमें वो जज भी खुद है, वकील भी खुद है, और जो इंसाफ करेगा वो खुद ही करेगा। तो बाबा साहब जो योगी आदित्यनाथ का जो भैया जो सरकार है जो वहाँ पे चल रहा है ना, बढ़िया प्रशासन को ओके, कोई दिक्कत वाली बात ना उसमें। लगातार जिस तरह से शुक्रवार को ये केस हुआ, आज आपके साथ मैं बात कर रहा हूँ तो शनिवार है, इतने दिन तक क्या बुलडोजर में जंग लग गई थी क्या, या तेल खत्म था? किसमें बुलडोजर में जंग लग गई थी या तेल खत्म? नहीं एक बात तो बता मेरे भाई, अब जब एक कोई घटना घटेगी भैया 24 घंटे तो तू क्या घंटे बता रहा तू? शुक्रवार को एक घटना घटी, वो बुधवार, मंगल बुधवार शुक्रवार शनिवार 3 दिन हो गए। तुझे क्या 3 दिन हो गए ना? तुझे 3 दिन में इंसाफ चाहिए था। और जब 5-5 साल तक फाइल सड़ती रहती हैं, जिन पर जंग लग जाती है, धूल लग जाती है, पर्चे फट जाते हैं, उनमें इंसाफ मिल पाता उन्हें? मिलता है? बता तो दे मुझे। अगर 3 दिन में भी उस बाप को अगर इंसाफ मिल गया उसकी बेटी के लिए तो भैया क्या बुरा है? अगर यही समाजवादी पार्टी होती तो क्या 3 दिन में मिल जाता? 30 साल में नहीं मिलता, 3 दिन की तो छोड़। समाजवादी तो ये कहती है कहती है कि हिंदू और मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई हैं। नहीं मेरी बात सुन, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हमारे लिए सिर्फ हिंदू सिख ईसाई, बाकी और कोई हमारा भाईचारा नहीं। ये भाई नहीं है आपका? कौन? अगर ऐसा भाई है, सुन इस बात का जो उदाहरण दे रहा हूँ मैं, इसका नाम सदाब है भाई। अगर ऐसा भाई है जो कहता हो भैया भारत माँ की जय, जो कहता हो गाय माता हमारी माँ है, जो कहता हो भगवान श्री में हमारे आराध्य, हमारे भगवान है, हमारे पिता है, हमारे बाप है, तो ऐसे भाई का वेलकम है, ऐसा हमारा भाई है। लेकिन तो सुन तो ले मेरी बात सुन। लेकिन जो मोइन खान जो रेप करता हो, जो 3.5 साल 4 साल की बच्ची में जो रेप करते हो, जो छोटे छोटे बच्चों को गले काटते हो ना, वो हमारे भाई नहीं है भाई। ऐसे भाई ना तो भाई गले भी लगा लेंगे, ऐसा करके तो क्यों हो रहा? मैं गले लगा रहा हूँ, मेरी छवि है बिल्कुल कट्टरता की छवि है, मेरी छवि पूरी कट्टरता की है। जो सोशल मीडिया पर लोग जानते हैं कि भाई पूरा कट्टर है वो दक्ष चौधरी, लेकिन दक्ष चौधरी कट्टर उनके लिए है जो साले ऐसे कट्टरता वाले काम करते हैं, जो अपने इस्लाम के लिए कट्टर है। जो यार ये मुसलमान नहीं है क्या? इसे ये उस इस्लाम को नहीं मानता, ये उस कुरान को नहीं पढ़ता क्या? ये कौन सी कुरान पढ़ते हैं जिसमें कहते हैं कि ये सारे काफिर इन्हें काट दो? ये कौन से कुरान में पढ़ते हैं कि भैया 3-4 साल की बच्ची के साथ रेप कर दो, 4-6 साल के बच्चे गला काट दो? भैया ये भी तो वही उन्हीं में से ये है। तो हमारे लिए जो ना, जो ऐसी विचारधारा रखता है, जो ऐसे काम करते हैं, वो हमारे लिए गलत है। सीधी बात तो ये है। मगर अवधेश पासी का बयान आता है, संसद से बाहर निकलते हैं, मीडिया जब उनसे सवाल पूछते हैं। अवधेश पासी जिसके मुंह से जय श्री राम नहीं निकला, वो साला क्या करेगा ये तो बताओ। अयोध्या के राजा हैं वो। कहीं का राजा नहीं है वो, सिर्फ हिंदुओं की मती मारी गई थी, जो इस बार उसे जिता के बिठा दिया अयोध्या के अंदर। जिसके मुंह से जय श्री राम नहीं निकल रहा हो तो क्या तो अयोध्या का विकास करेगा, क्या वहाँ लोगों का साथ देगा, क्या उनके लिए इंसाफ करेगा? भाई सीधी बात तो ये है। और रही डीएनए टेस्ट की बात, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिसके बाप ने मंदिर तुड़वाया, जिसके बाप ने लाखों कार से वो गोली चलवाई, तो सबसे पहले वो अपना डीएनए टेस्ट कराए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हम डीएनए टेस्ट करवाए? अखिलेश यादव। अरे यादव है, यदुवंशी है। अरे भाई यदुवंशी कितना बड़ा यदुवंशी हमने पता, पूरे देश ने पता है वो कितना बड़ा यदुवंशी है। उसने कितने किस तरीके से जो उसके कार्यकाल रहा है और किस तरीके से उसने अपनी यदुवंशी निभाई है, वो सबने पूरे देश ने पता। ठीक है भाई। बीजेपी के लगातार अगर नेता कुछ ऐसा दुष्कर्म कर देते हैं तो बातों को छुपा लिया। बीजेपी से क्या मतलब है यार? हमें किसी पार्टी से मतलब नहीं है।
चाहे वो अगर जो करने वाला, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे साला वो समाजवादी पार्टी का हो, भैया रेपिस्ट तो रेपिस्ट है, चाहे वो हिंदू चाहे मुसलमान हो। इसमें विचारधारा वाली बात ही नहीं है कि भैया बीजेपी का करता तो हम कुछ नहीं, हम साइलेंट मोड पे रहते हैं, तब भी बोलते कि उस गांडू की गांड पे गोली मारो, घर पे जाकर उसके बुलडोजर चलाओ, यही बोलते हैं हम फिर भी। इसमें पार्टी और इसमें धर्म कहाँ से आ गया, जात कहाँ से आ गई? भाई जो सारा आतंकवादी है वो आतंकवादी रहेगा, जो नेता सारा रेपिस्ट है, अगर वो रेप की, अगर ये सोचता हो कि भैया हम तो बीजेपी से हैं वो बच जाएंगे, तो भैया उनके लिए भी सेम कानून है। हमारे लिए कोई कुछ नहीं है भाई। अच्छा, आप क्या कहेंगे जो उत्तर प्रदेश में अयोध्या में दुर्घटना देखने को मिली और उसके बाद लगातार बुलडोजर की जो कार्रवाई हो रही है, हालांकि ये 3 दिन के बाद कार्रवाई हो रही है, ऐसा क्यों है? क्या वो समाजवादी पार्टी के नेता थे इसलिए बचाने का काम किया जा रहा है? देखिए, अभी तक कोई भी अगर छोटा सा क्राइम होता है उत्तर प्रदेश के अंदर तो सबसे पहले ट्वीट अखिलेश यादव का आता है, लेकिन अयोध्या में जो 12 साल बच्ची के साथ हमारे रेप हुआ, क्या वो ये लोग समाजवादी पार्टी के लोग दलित शोषित वंचित की बात करते हैं? क्या वो अयोध्या का सांसद अवधेश प्रसाद पासी जो एक चमार रेजिडेंसी से बिलोंग करता है, चमार रेजिडेंसी में बोलूँगा हेट स्पीच चला देना, मेरे ऊपर मुकदमा कर देना। और मैं बता देना चाहता हूँ, ये भारत देश वीर अब्दुल हमीद जी का है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का है। जो लोग कहते थे भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, जो लोग कहते थे भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, तो यूपी के साथ आपका नारा है हर घर में घुसकर मारेंगे जिस घर से अफजल निकलेगा, जिस घर से अफजल निकलेगा। हेट स्पीच चला दो। हाँ, लगातार बाबा का बुलडोजर में जंग लग जाती है, 3 दिन के बाद कार्रवाई होती है। जब जो लड़की थी उसके घर वालों को पता लगता है कि वो प्रेग्नेंट है 2 महीने का, और उसके बाद बुलडोजर 3 दिन के बाद बुलडोजर चलता है। देखिए, उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस नीति से काम हो रही है। उत्तर प्रदेश में अगर कोई भी क्राइम करेगा तो इस चौराहे पे करेगा, अगले चौराहे पे दग जाएगा। और अभी बुलडोजर एक्शन चल रहे हैं, जल्द से जल्द नगर अध्यक्ष समाजवादी पार्टी का जो अवधेश प्रसाद पासी के गोदी में बैठता था, कोई भी ट्वीट नहीं आया है। और भारत देश की जनता से मैं एक बात बोलना चाहूँगा, क्या बोलना चाहेंगे? कि अभी तो देखिए बाबा जी की सरकार है उत्तर प्रदेश के अंदर, और जिस दिन भारत के 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से शपथ लेंगे, भारत अगले दिन हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा। आप भी चाहते हैं हिंदू राष्ट्र? बिल्कुल बिल्कुल। मुस्लिम है? मुस्लिम है आप? जब हमारे भारत सदा भाई एक बात बताइए, मुस्लिम है? मैं बिल्कुल राष्ट्रवादी मुस्लिम हूँ। और जब हमारे भारत देश में 82.7% सनातनी रहते हैं और 14% मुस्लिम है, तो ये भारत देश तो पहले से ही है। आपसे दक्ष भाई जय श्री राम कहवाते हैं, आप जय श्री राम कहते हैं, क्यों नहीं बोलूँगा? क्यों नहीं बोलूँगा? भारत माता की जय बोलने में क्या मुझे शर्म आने नहीं चाहिए? अगर भाईचारे की ये जो गुहार लगाते हैं कि भैया भाईचारा भाईचारा, अगर ऐसा भाईचारा रहेगा जो ये कहता हो कि भैया भारत माता की जय, जो ये कहता हो कि गौ माता हमारी माँ है, और जो ये कहता हो भैया जय श्री राम बोल के, और हमारे भगवान श्री राम हमारे आराध्य थे, हमारे पिता थे, उसके लिए हमारा भाईचारा आधी रात के लिए खड़ा। और जो गांडू ये कहेगा कि भैया ना शब्द के हेट, सुन तो ले हमारी बात सुन ले, जो ये कहता हो कि भाईचारे के नाम पे छोटे छोटे बच्चों के रेप होंगे या गला काटोगे, उसके बाद गौ माता की तुम भैंसों काट के खाओगे, तो भैया फिर हमारा भाईचारा ना। अच्छा, लगातार जिस तरह से उत्तर प्रदेश में दुर्घटना लगातार देखने को मिलती है, आज ग्रेटर नोएडा में 3 युवाओं ने एक लड़की के साथ स्कॉर्पियो में खींचने की कोशिश करी, हालांकि वहाँ की जनता ने उनको जवाब भी दिया। आपने ये नहीं देखा होगा संसद के अंदर योगी आदित्यनाथ उनके नाम घोषित तो करे हैं, खुलासा करा उनके नामों का कि ये एक तो यादव एक खान, तो उन्होंने क्या कहा कि भैया यहाँ पे वो नहीं जाएगी, क्या नाम था उसका, कौन सी बुलेट ट्रेन चलेगी सीधा, तो भैया नज़र है। और आपको ये बताना चाहता हूँ कि भैया जितना यूपी प्रशासन, यूपी पुलिस जितना ट्विटर पे इतनी कोई टेंशन नहीं देती, वो टेंशन देती है। अगर कोई भी उठा के कोई ट्वीट कर देता है, तुरंत यूपी पुलिस वहाँ पर तुरंत पहुँचती है भाई, तुरंत कार्रवाई है। डॉक्टर प्रकाश जी, आप क्या कहेंगे? आप बिहार के डॉक्टर हैं, लगातार सुर्खियों में बने रहते हैं, मगर इस बार आपके बयान भी नहीं आए। क्यों नहीं बयान है भाई साहब? हर जगह तो चीख रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ, और बयान की बात कर रहे हो। चलो लाइव तुम्हारे मुंह पे एक तमाचा लगेगा। मैं क्या बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ एक चीज़। आप लोग सोच रहे हो कि आपके बाइट लेने से पहले मैं वीडियो बना के डाल चुका हूँ और प्रॉपर वे में। ये देखो कैमरामैन जरा फोकस करो, अगर जियो का नेट सही काम। अयोध्या की पुलिस ने बाकायदा मुझे मैसेज किया है,
पूरा मैसेज किया है कि इस व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई की जा चुकी है और एक्शन लिया जा चुका है। तो ये मेरे पास अयोध्या पुलिस का खुद मैसेज आ गया मेरे वीडियो पे, तो मुझे तो केस के बारे में पता चलते बोल गया। अब सवाल उन लोगों से है जो डीएनए टेस्ट कराने की बात कर रहे हैं, क्या डीएनए टेस्ट में अगर साबित हो जाएगा तो क्या उसके साथ साथ वो जेल जाएंगे? आप जो भारत में जो लोग जय भीम का नारा लगाकर झंडा उठाए हुए हैं, क्या वो लोग जेल जाएंगे? क्या वो बहन बेटियों के लिए लड़ रहे हैं? सब के सब अपने मुंह पे सेलो टेप का टेप बांधकर और साइड में है। क्यों? क्योंकि कुछ वर्ग के लोग शांति दूत नाराज ना हो जाएं, मुसलमान दुखी ना हो जाए और इनको वोट ना दे, इसीलिए सारे चुप हैं और विरोध नहीं कर रहे हैं खुल के। लेकिन हमें संदेशा खली का भी विरोध करना आता है, हमें मणिपुर का भी विरोध करना आता है। हमें दोनों में जहाँ गलत होगा उसका गलत करेंगे सीधे। समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव विपक्ष के कई नेता हैं जो इस पे चुप्पी थामे बैठे हैं, क्योंकि कुछ नहीं बोल रहे हैं। चुप्पी थामे हुए क्योंकि बोलेंगे तो वोट बैंक बिगड़ जाएगा, मुसलमान नाराज हो जाएगा, मुसलमानों का वोट कट जाएगा, सिंपल भाषा। वरना इतना ही कूदा है तो विरोध करें। पूरा का पूरा चौकी सस्पेंड हो गया। क्यों? क्योंकि वो मोहित खान के घर के नीचे ही चौकी थी। 2000 रुपया देकर केस रफा दफा करवा रहा था कि जो नौकर है उसके ऊपर केस डलवा दिया जाए। तो राजू खान, राजू नहीं सिर्फ राजू खान। तो इस तरह की तो दोगलई चल रही है। तो मेरे को बोलने का ही मतलब है, योगी जी का बुलडोजर मॉडल इज़ द बेस्ट मॉडल। इन सभी पे कार्रवाई हो, इनकी टांग तोड़ दी जाए, तभी कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था बनाए रखा जा सकता है। डॉक्टर प्रकाश जी, मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहूँगा। लगातार उत्तर प्रदेश में ये दुर्घटनाएं लगातार देखने को मिलती हैं, चाहे वो गाजियाबाद में एक महिला के साथ, एक लड़की के साथ दुपट्टा खींच के उसकी निर्मम हत्या एनकाउंटर हो जाता है, ठीक है, मगर ये होती क्यों है? आज ग्रेटर नोएडा में 3 युवाओं ने एक लड़की के साथ उसको गाड़ी में खींचने की कोशिश करी और आपके सामने भी एक और है। होता इसलिए है क्योंकि जब जिन सरकार के दूसरे पार्टियों के लोगों को ये बात लग जाती है कि हमारे सरकार जिसको हम सपोर्ट करते हैं उनका सीट परसेंटेज ज़्यादा है, तो उनके मन में आ जाता है कि हमारे नेता मंत्री हमें बचा लेंगे इमरजेंसी में। लेकिन ये बीजेपी के साथ नहीं होता है। बीजेपी में इतना क्यों कड़ा कानून होता है? उन नेताओं को, उनके सपोर्टरों को ये पता है हम क्राइम करेंगे तो हमारे नेता हमें बचा लेंगे, और दूसरे पार्टियों में ऐसा नहीं है। आज उन लोगों ने उस 2 लड़कियों के साथ छेड़खानी किया, पैरों में गोली मारा गया, पुलिस पे अटैक कर रहे थे, हो गया अरेस्टिंग। तो कानून व्यवस्था कभी कभी टाइट करके मार ठोक के ही लोगों को सुधारा जा सकता है, वरना इनके परचम बुलंद हो जाएंगे और ऐसे ही बहन बेटियों के साथ ये गलत करते रहेंगे। इंसान के साथ मोबिन खान के साथ क्या होगा? क्योंकि समाजवादी पार्टी के मैं तो इतना हाँ, मोहित खान पे बुलडोजर चल रहा है तो पता चल रहा है, मोहित खान दोषी है तो पता चल रहा है, लेकिन मोहित खान रेप किया उसके बारे में वहाँ का सांसद बोलता है आई एम नॉट अवेयर अबाउट द फैक्ट। अब तू पाकिस्तान का सांसद है जो तुझे पता नहीं है? यहाँ दिल्ली क्या मजे मारने हैं अपना? दोबारा मत बोलना पत्रकार महोदय। अयोध्या और इस भारत का राजा सिर्फ एक ही हो सकता है, वो राजा राम है। अयोध्या के राजा का नाखून क्या धूल के बराबर भी नहीं है। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, ऐसे नीच लोग अयोध्या के राजा होंगे। बीजेपी से नफरत करने में 2-4 वोट आकर एक बार जीत के गए, अपने आप को चोर में आ रहे हो। अगली बार ऐसे उखाड़ के फेंके जाओगे ना कि तुम जीवन में कभी चुनाव लड़ने लायक भी नहीं बचोगे। मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ अयोध्या के। ने बोला है अवधेश पासी राजा है वहाँ के, उनके राजा होंगे, उनके राजा होंगे, हमारे आराम भक्तों के राजा नहीं है। हमारे लिए वो मिट्टी के कण समान भी नहीं है। ऐसे रेपिस्टों को सपोर्ट करने वाले दोगले लोग हमारे राजा होंगे। वो किसी का राजा नहीं है, वो अपने घर का राजा हो सकता है, वो अखिलेश यादव का बाप हो सकता है, हमारा नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी जनता के राय। तमाम लोग कह रहा है, मैं जरूर बता